बच्चों, आज आपका अध्याय है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम यानी बच्चों, व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में बार बार एक ही नाम का प्रयोग करने से वाक्य उबाऊ और अस्पष्ट हो जाते हैं, इसलिए व्याकरण में नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, राखी 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह एक होनहार तथा विनम्र लड़की है, तो यहाँ पे वह का यूज किया गया। उसे कविता लिखने का शौक है। उसने इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह पढ़ने में भी सदा अव्वल आती है। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। वह भी अपने माता पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहती है। तो जैसे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार संज्ञा शब्द जो है, एक बार राखी का प्रयोग करने के बाद उसके स्थान पर बच्चों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। अब इससे क्या हुआ है कि इससे भाषा की सौंदर्य या सुंदरता बढ़ गई है। अतः जो भाषा में सर्वनाम शब्द की विशेष उपयोगिता है। अब बच्चों, इसकी परिभाषा हो जाती है हमारी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम के कुछ भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, यानी 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए और श्रोता के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं किसका? मैं और हम का। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इनका प्रयोग किया जाता है। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमारे। जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी, एक वचन। हम चुटकुला सुनकर हंस पड़े, यानी बहुवचन। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, यानी सुनने वाले के लिए, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको इत्यादि। जैसे तू एक गाना सुना, या तुम क्या कर रहे हो, या आप बैठिए इत्यादि। तो ये बच्चों क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। तो बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता माने बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, थर्ड पर्सन के लिए, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उस, उसका, उसे, वे, उन, उनका, उन्हें इत्यादि। यहाँ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। हम उदाहरण में, वह कहाँ चला गया, वे मेरे मित्र हैं, या ये कब आएंगे। तो ये सारे चीज़ें थर्ड पर्सन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, हम सर्वनाम का दूसरा भेद जानते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, वह, वे।
मतलब बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो हम संकेत कर रहे हैं अपनी पुस्तक के लिए, या वे मेरे मित्र हैं, या वह मेरा घर है, या यह मेरा बस्ता, वह मेरा स्कूल है, इत्यादि। तो ये क्या निश्चय है, वो निश्चित वही है। तो ये कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, कहीं, यानी जिनकी निश्चित हमें जानकारी ना हो। यानी बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, प्राणी, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, अब कुछ क्या खाना है पता नहीं, वह अचानक कहीं चला गया, अब कहाँ गया वो भी नहीं जानकारी है। ऐसे बाहर कोई खड़ा है, अब कोई कौन है ये पता नहीं। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, अब कौन है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इस तरह बच्चों वो अनिश्चित है, यानी कुछ पता नहीं है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला भेद है बच्चों, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज माने खुद के लिए, स्वयं, खुद, अपनेपन। यानी जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निजत्व बोध कराने के लिए किया जाता उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। इस सवाल का हल अपने आप निकालो। अपने आप माने स्वयं के लिए, वह सारी बात खुद समझ जाएगा, या हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। अगला हम देख लेते हैं बच्चों सर्वनाम का भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जैसा, वैसा, जो, वो, सो, जो, सो, इत्यादि। यानी बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा यानी एक दूसरे से संबंध है। जो होना था सो हो गया, या जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, या जिसने खोजा उसने पाया। तो बच्चों इनसे इनका संबंध है, इसलिए ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, कौन, कहाँ इत्यादि, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ उदाहरण देख सकते हैं हम कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, आप कहाँ जाएंगे, दरवाजे पे कौन खड़ा है, आपके हाथ में क्या है। तो ये बच्चों प्रश्न किए जाते हैं। इसमें एक विशेष और है बच्चों कि हर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। जिस प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके अलावा सर्वनाम का रूप स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान होता है। आदर्श सूचक शब्द आपका प्रयोग बहुवचन में होता है बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बच्चों हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें एक वचन में मैं, मैंने, तू, तुझे, आप, आपने, वह, उसे, है ना। और बहुवचन में क्या बन जाएंगे बच्चों, हम, हमने, हम लोगों, हम लोग, हम लोगों ने, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम लोगों ने, तुम लोग या तुम लोगों ने, है ना। वह, उसने, तो वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। ऐसे ही बच्चों कर्म में यानी मुझे, मुझको, मुझे, मुझको, तुझे, तुझको और उसे, उसको। तो मुझे, मुझको से क्या, हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण ऐसे ही बच्चों
संप्रदान कारक में मुझे, मुझको, मेरे लिए। अब इसमें बहुवचन क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। ऐसे ही तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बहुवचन में, उसे, उसके लिए एक वचन में, और उन्हें, उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुवचन में यूज होगा संप्रदान। अपादान में क्या होता है बच्चों? अपादान में मुझसे, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमसे, हम लोगों से। तुझसे एक वचन में, और तुझसे, तुम लोगों से बहुवचन में। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। तेरा, तेरी, तेरे एक वचन, और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे इत्यादि। उसका, उसकी, उसके, यानी उनका, उनकी, उनके, उन लोगों के, उन लोगों की, उन लोगों के। अधिकरण में मुझ पे, मुझ पर, मुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। और बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों? हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। तो इस तरह से बच्चों इनका निर्माण होगा। अब बच्चों हम जान लेते हैं किसको, ध्यान रखने योग्य जो बात है उसके बारे में जान लेते हैं कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है। ध्यान रखना, किसी को पुकारने के लिए व्यक्ति का नाम ही बच्चों लिया जाता है, किसी को भी पुकारने के लिए संबंध में। अब है बच्चों हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में उसी तरह से कर्ता में एक वचन में यह, वह, इसने, उसने, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक में ये, वे, इन्होंने, इन लोगों को, उन्होंने, उन लोगों को। ऐसे कर्म में बदलेगा इसे, इसको, उसे, उसको, एक वचन में, और बहुवचन में इन्हें, इनको, इन लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में क्या होगा बच्चों? एक वचन में निश्चयवाचक सर्वनाम में ध्यान रखने योग्य इससे, इसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, और इसमें बहुवचन में इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों के द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों से, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान में ऐसे बच्चों सब में एक वचन और ये बहुवचन का निर्माण किया जाए। सब में यहाँ तक अधिकरण तक ये एक वचन हो और ये बहुवचन में इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाएंगे। अब बच्चों आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और इनके साथ बच्चों एक वचन में ये बनेंगे और बहुवचन में जब प्रयुक्त होंगे तो इससे ये इनका निर्माण हो। जैसे यहाँ कर्ता में दे रखा एक अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, किसी से, तो बहुवचन में किन्हीं ने। ऐसे कर्म में किसी को, किन्हीं को, बहुवचन। करण में किसी से, किसी के द्वारा, या किन्हीं से, किसी, किन्हीं के द्वारा, बहुवचन। संप्रदान में किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में क्या बन जाएगा बच्चों? किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान में एक वचन में किसी से, है ना, अनिश्चयवाचक में, और बहुवचन में किन्हीं से। संबंध में किसी का, किसी की, किसी के, बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, और अधिकरण में बच्चों किसी में, किसी पर, किसी में, किन्हीं पर। अब बच्चों ऐसे ही संबंध में देख लेते हैं हम। इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, यानी एक वचन में कर्ता में क्या होगा? जो और जिससे, संबंधवाचक में, और बहुवचन में क्या होगा? जो, जिन्होंने। ऐसे कर्म में जिसे, जिसको, तो बहुवचन में जिन्हें, जिनको बदल जाएगा। करण में जिससे, जिसके द्वारा, और बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान में जिसको, जिसके लिए, और बहुवचन में जिनको, जिनके लिए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही बच्चों अपादान में जिससे अलग होना, यानी इसमें जिनसे अलग होना, बहुवचन में। संबंध में जिसका, जिसकी, जिसके, और बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके आ जाएगा। अधिकरण में जिस पर, जिसमें, और बहुवचन में जिन पर, जिनमें। ऐसे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम में कर्ता कौन, किसने, एक वचन, बहुवचन में किन्होंने, किन लोगों ने,
कर्म में एक वचन में किसे किसको, बहुवचन में क्या प्रयोग करेंगे, किन्हें किनको किन लोगों को। करण कारक में किससे किसके द्वारा, तो बहुवचन में प्रश्नवाचक बन जाएगा किन से किनके द्वारा, किन लोगों से किन लोगों द्वारा। संप्रदान में किसको किसके लिए, बहुवचन में किन को किन के लिए किन लोगों के लिए। अपादान में किससे एक वचन और बहुवचन में किन से किन लोगों से। संबंध में किसका किसकी किसके, बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में किनका किनकी किनके किन लोगों का किन लोगों की और किन लोगों के। अधिकरण में किस में किस पर और बहुवचन में किन पर किन लोगों में किन लोगों पर। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नवाचक सर्वनाम का निर्माण होगा। तो बच्चों आज हमने इस अध्याय में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के भेद पढ़े, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अलावा सर्वनाम किन किन प्रकार से बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन किस किस प्रकार के सर्वनामों का निर्माण होता है। इस तरह बच्चों ये हमारा अध्याय है वो समाप्त होता है।